गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? आपका सौंदर्या इसमें स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मूल अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता वर्णित है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं और हमारे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो अप्लाई करके क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे हम आर्टिकल 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 में यह प्रावधान करता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी अंतःकरण, अंतःकरण से तात्पर्य क्या है? अपने आंतरिक मन से अपने धर्म को मानने की बात करता है, ठीक है। और अंतःकरण अपने मन से धर्म को मानने और प्रचार करने संबंधित धार्मिक प्रचार करने संबंधित अधिकार यह अनुच्छेद 25 में वर्णित है। इसको हम थोड़ा सा साइड में बताते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि अपने तरह से, जैसे हिंदू धर्म के भगवान बहुत सारे हैं। हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 देवता हैं, 3 पार्ट में डिवीजन है, वैष्णव है, शैव है और गॉडेस मातृ देवी उपासना है। तो हम किसी भी धर्म को, किसी भी भगवान को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसी तरह सिखिज़्म की अगर बात करें तो वहाँ पे गुरु नानक जी हैं। इसी तरह से ईसाई धर्म की यीशु जी हैं, यहाँ पे मोहम्मद साहब जी हैं। इस तरह से विभिन्न धर्म में अल्लाह अनेकों प्रकार के धर्म के अनुसार अलग अलग भगवान हैं। इन सभी धर्मावलंबियों को अपने भगवान को मानने की पूरी स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है। ध्यान रखना, इसी के अनुसार दूसरा क्या है? धर्म मानने का अधिकार। धर्म मानने का अधिकार प्रत्येक धर्म के कुछ पिलर होते हैं, उसको मानने का यह अधिकार देता है। पिलर का मतलब क्या हुआ? जैसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में किसकी पूजा होती है? इसके लिए हिंदू धर्म में गाय, गंगा, गायत्री, गीता, ब्राह्मण, ये हिंदू धर्म के 5 पिलर हैं जिस पर हिंदू धर्म टिका हुआ है। अगर किसी एक का पतन होता है तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ेगा, ऐसा हिंदू धर्म में वर्णित है। तो अब इन सब की रक्षा करना ये हिंदुओं के प्रति एक विशेष आस्था का परिणाम है। अब यहाँ से यही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया जो बार बार आया है। इसी के अंतर्गत जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म के जो 10वें गुरु जी थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों को पंचमाल, 5 चीजें धारण करने की शक्ति दिए थे। क्या क्या? केस, क्या धारण करने की शक्ति दिए थे? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। यानी इसमें कहा गया कि गुरु 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि प्रत्येक सिख वालों को 5 चीजें धारण करना चाहिए। केस माने बाल, कंघा माने कंघा बाल को साफ करने के लिए, कड़ा माने एक प्रकार का कंगन होता है मोटा सा, कच्छा जो पहलवान लोग यूज करते हो, कृपाण मीन्स होता है एक छोटी सी चाकू जैसी तलवार। तो ये प्रत्येक सिख को हमेशा धारण करना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हम सार्वजनिक प्लेस पर जाते हैं तो सामान्यतया किसी भी हथियार को ले जाना वर्जित है, लेकिन चूंकि सिखों के ये धर्म में वर्णित है इसलिए सिख लोग कृपाण धारण करने का अधिकार उनको दिया गया है और इसी को धर्म मानने के अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार आर्टिकल किस में वर्णित है? तो आर्टिकल 25 में वर्णित है। आगे आचरण का अधिकार। आचरण के अधिकार के अंतर्गत हमारे जो धार्मिक पूजा पाठ होते हैं, परंपराएं होती हैं, समारोह होते हैं, जो धार्मिक एक निश्चित समय पे जो आयोजन किए जाते हैं, हमारे जो धार्मिक आस्था होते हैं उनको रखा गया है। प्रसार का अधिकार, यानी हम अपने धर्म को अंतःकरण रूप से
दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 26 क्या बताता है? अनुच्छेद 26 से बताता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जो धार्मिक कार्य हैं उसके प्रबंधन में वह भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे धार्मिक जो आयोजन होते हैं, धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं, इनके पोषण का अधिकार, इनके डेवलप का अधिकार, ये करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में वर्णित है। और क्या अधिकार देता है? धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन, यानी धार्मिक संबंधित कोई भी विषय हो उन सब के प्रबंधन करने, उनको विकास करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में वर्णित है। अनुच्छेद 27 क्या बताता है? ये अनुच्छेद 27 से बताता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी जैसे कि सिख धर्म में है कि अपने दशांश धर्म के नाम से दान देना चाहिए, इसी तरह इस्लाम में भी प्रावधान है। इस तरह से प्रत्येक धर्मावलंबी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ कर का प्रावधान करता है कि टैक्स कुछ लिया जाए, जिससे धार्मिक कृत्य को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। किंतु ध्यान रहे, ऐसे कर में किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर का प्रयोग नहीं होता। ये सभी धार्मिक अंतःकरण, आंतरिक मन से, स्वेच्छा से दिया गया डोनेशन होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीजें, जो राज्य है, जो सरकार है, सरकार का, चूंकि भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए सरकार की कोई भी योजना, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे किसी भी धर्म को इम्प्रूवमेंट करने का कार्य किया जाए। ये किसी विशेष धर्म के द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 क्या बताता है? अनुच्छेद 28 यह वर्णित करता है कि कुछ शिक्षक संस्था, यानी सब नहीं, यानी सरकार के शिक्षण संस्था नहीं, एक विशेष धार्मिक कम्युनिटी के जो शिक्षण संस्थान हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। जैसे इसके अंतर्गत हम देखते हैं मुस्लिम में मदरसा है, उसमें उन्हें धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से हिंदुओं में संस्कृत विद्यालय होते हैं, जिसमें वैदिक धर्म से संबंधित अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है। तो भारत के प्रत्येक धर्मावलंबी और प्रत्येक लोगों को यह अधिकार है कि वह ऐसे शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, ज्ञान अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अच्छा, अब यहाँ से बस इतना ही। अब यहाँ से जो एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है आर्टिकल 25 से पूछा गया है। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। अनुच्छेद 26, 27, 28 के जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये आपकी छोटी एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट की जो सर्विसेज आती हैं, छोटी सर्विसेज, ठीक है, यानी ग्रुप 4, 3, 4 कैटेगरी, उसमें ये सब से नहीं आता। लेकिन पीएससी लेवल की जो भी सर्विसेज हैं या पीसीएसजे है या सिविल सर्विस में, यहाँ से इसको साइड में करके पूछता है कि किसी धर्म को धार्मिक प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 26 धर्म की अभिवृद्धि के लिए धार्मिक कर का प्रावधान करता है, आर्टिकल 27। फिर आगे बताता है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक, तो इसमें आपसे कंफ्यूज करके पूछता है कि मुस्लिमों को मदरसों में धार्मिक अध्ययन अध्यापन का अधिकार आर्टिकल किसमें वर्णित है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 28 में। यहाँ से अप्लाइड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कड़ी पर डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे नया वीडियो जैसे हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।